सबसे पहले एक बार पुनः आप सबके बिहाफ पर आज के हमारे रॉयल एम्बेसडर दिलीप सिंह राठौर सर को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं सर। सभी अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई जिनको यहाँ पर सम्मान पाने का सौभाग्य मिला है। आदरणीय श्री हमारे एमडी एंड सीईओ संजीव कुमार सर के हाथों या फिर उनके समक्ष सभी टोपाज, रूबी स्टार, सफ़ायर, स्टार सफ़ायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और विशेष बधाई श्रीमती लक्ष्मी प्रिया मोहंता जी को, जो स्वर्गीय श्री बसंता मोहंता जी की धर्मपत्नी हैं, जिन्होंने उनके जाने के बावजूद भी, इस दुनिया से जाने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, दिलीप सर जैसे, रजनी सर जैसे ग्रेट अपलाइन की बदौलत आज उनका रैंक ब्लैक डायमंड हुआ है। तो एक बार उनको पुनः हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां। आप सभी मेहमानों का जो आज पहली बार हमारी इस मीटिंग में आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं बीएस भंडारी, कंपनी एम्बेसडर, हमारी संस्था SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और हमारे एजुकेशन सिस्टम FSS की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज इस विजय रथ में आकर के जो यहां पर अपनी भागीदारी निभाई है, इसके लिए हम जीवन भर आपके कृतज्ञ रहेंगे। एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां। साथियों, बुलाया तो हमने और भी काफ़ी लोगों को था, लेकिन सभी लोग नहीं आ पाए। कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। अगर सभी लोग आ जाते तो काफ़ी अव्यवस्था हो जाती। जैसा कि अभी भी हम देख पा रहे हैं, आप सबके बैठने के लिए जगह नहीं है, आपको खड़े होकर के प्रोग्राम को देखना पड़ रहा है। कुछ भाई, कुछ बहन हमारे ज़मीन पर बैठे हुए हैं। तो आपके इस जज्बे को सबसे पहले तो सलाम है कि पिछले लगभग 4 घंटे से आप लगातार अनवरत आप इस विजय रथ के प्रोग्राम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपसे, आप समाज के उन लोगों से बिल्कुल भिन्न हैं जिनको बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आ पाए किसी भी कारणवश। आप सब वो महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, उनके सपनों के लिए कुछ बेहतर रास्ते की तलाश में, किसी बेहतर प्लेटफॉर्म की तलाश में कि जहां से आप कामयाबी प्राप्त कर सकें, अपने परिवार के सपनों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, उस एक रास्ते की तलाश में, उस एक अवसर की तलाश में आप लोग यहाँ आए हैं। ये आपको समाज के बाकी लोगों से भिन्न बनाता है, ये आपकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। इसके लिए आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एक बार मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत बधाई। अभी तक की जोरदार तालियां आप सबके लिए होनी चाहिए। पिछले 4 घंटे से आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि आखिर ये पूरा जो आपका संस्था ये काम करती है, ये करती क्या है। साथियों, मैं कम शब्दों में आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा, क्या वाकई में यहाँ पर आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है जिस प्रकार से बाकी लीडरों की बदली है। आपने सुना होगा, एक डायमंड लीडर यहाँ पर आए थे, हरिमोहन महंता जी। उन्होंने ये बात कही थी कि जब मेरे को स्वर्गीय श्री बसंत मोहंता जी जयपुर में जयगढ़ किले में किसी प्रकार के कंपनी के 3री एनिवर्सरी में लेकर के गए थे, वो भी झूठ बोल करके लेकर के गए थे कि चलिए वहाँ पर डीजे होगा, डांस होगा, खाना पीना होगा, बहुत अच्छा रंगारंग प्रोग्राम होगा। और वहाँ जा कर के उन्होंने इसी प्रकार से सभी लीडर्स की स्पीच सुनी। किसी ने कहा कि मैंने 3 साल में यहाँ से मर्सिडीज़ ले ली, किसी ने बताया BMW में यहाँ से चलाता हूँ, किसी ने ऑडी, किसी ने जगवार। तो उनको बिलीव नहीं हुआ। हरिमोहन महंता जी के शब्द हैं, उनको लग रहा था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा ही आज यहाँ पर किसी भी अगर दोस्त को, हमारे किसी मेहमान को अगर ये दिमाग में बात आ रही हो, तो साथियों मैं आपको ये सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ से हम जैसे, आप जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत रोजगार पैदा हो सकते हैं। केवल रोजगार पैदा नहीं हो सकते, बल्कि जिंदगी बदल सकती है,
आपके सपने साकार हो सकते हैं। आज आप जो पैसे की वजह से जो परेशानी आपके जीवन में चल रही है, चाहे वो घर आपके सपनों का ना होने की हो, चाहे वो आपकी गाड़ी ना, आपके पास ना गाड़ी 4 पहिया वाहन ना हो, चाहे आपके मन मर्जी के स्कूल में आपके बच्चे ना पढ़ रहे हो, चाहे आप अपनी मर्जी का खाने में पहनने में असमर्थ हो, वो सारी जरूरतें और सारे सपने आपके यहाँ से साकार हो सकते हैं। ये इतना बड़ा समुद्र है डायरेक्ट सेलिंग। इसकी शुरुआत 300 साल पहले हुई है। हमारे देश से मात्र 30 साल हुए हैं और 30 साल में हमारी इस इंडस्ट्री को रिकॉग्निशन कम, पहचान कम और बदनामी ज़्यादा मिली है। और उसका कारण है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मुखौड़ा पहन करके काम करने वाली चिटफंड पोंजी स्कीम कंपनियां। लेकिन 2016 के बाद से भारत सरकार ने जब से डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स बनाए हैं, उसके बाद से डायरेक्ट सेलिंग और पोंजी स्कीम कंपनी का मुखड़ा अलग अलग हो गया है, अलग अलग कैटेगराइज हो गया है। और 2021 में जब हमारे एमडी सर ने एडीएसआई की स्थापना करी, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया की स्थापना करी, उस एंटिटी ने भारत सरकार और समाज के लोग में, जनता के बीच में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज करने का जो काम किया है, उसकी वजह से आज पूरे भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और उसका क्रेडिट जाता है हमारे एमडी सर को, आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार सर को, जिनके अथक परिश्रम की बदौलत सरकार और समाज, जनता की दोनों की नज़रों में डायरेक्ट सेलिंग का परसेप्शन चेंज हो रहा है, अच्छे नज़रिए में जा रहा है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर कोई व्यक्ति करियर के तौर पर करता है, हर एक लीडर ने स्टेज पर आकर के एक बात जरूर कही है कि आपको कम से कम 3 से 5 साल का समय देना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा, 3 से 5 साल का समय। जैसे एक बच्चा कोर्स करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, या कोई इंटीग्रेटेड कोर्स करता है 5 साल का, तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 5 साल अगर कोर्स समझ करके करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आपको अपनी जेब से पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोर्स करने के लिए। आपकी यहाँ पर पहले दिन से इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। आपको पहले दिन से यहाँ से काम करने के साथ साथ, सीखने के साथ साथ इनकम आना शुरू हो जाएगी। और आप सीखते सीखते करते जाएंगे, करते करते सीखते जाएंगे। कब आप यहाँ से ग्रेजुएट और कब आप यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि 10वीं पास 12वीं पास आदमी यहाँ से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कैसे कमा सकता है। दोस्तों, वो जरूरत है उसके लिए आपको 5 साल सिस्टम में रह करके काम करने की। सोचिए, अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर बनने के लिए उसे कम से कम 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स, और अगर कोई स्पेशलिस्ट बनना हो तो उसके बाद में उसको पीजी करना पड़ेगा। उस स्पेशल कोर्स में, उसको स्पेशलिटी में उसको 2 साल और देने पड़ेंगे, और उसके बाद में वो इंटर्नशिप करेगा एक रेजिडेंट डॉक्टर की तरह, और कहीं जाकर के वो 8 साल में उसके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। क्या मेरी बात से सहमत है? हाँ या ना? यस और नो? एक इंजीनियर को अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाने के लिए 4 साल देने पड़ेंगे। एक सीए को सीए बनने के लिए अपना कोर्स पूरा करना पड़ेगा। हर एक प्रोफेशन में कम से कम 4 से 5, 7 साल, 8 साल का समय लगता है। यस और नो? हाँ या ना? लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उसे करियर के तौर पर करें। अगर आज आपने मेडिकल में एग्जाम दाखिला लिया और 1 साल बाद आप सोचे कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे इंजीनियर बनना है, और 1 साल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद में आप सोचे कि मुझे सीए बनना है, तो न तो साहब आप डॉक्टर बन पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे, और ना ही बन पाएंगे आप सीए। क्या मेरी बात से सहमत हैं? अरे हाँ या ना? यस और नो? तो सबसे पहले आप इस इंडस्ट्री का साइज समझिए, इस इंडस्ट्री का आप स्कोप समझिए कि यहाँ पर करियर है या नहीं है। और ये आपके यहाँ पर जो 12-13 डायमंड एंड अबव लीडर आए थे, उन लोगों का जो वर्तमान है, उनकी जो अचीवमेंट है, उस वर्तमान की अचीवमेंट से आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का उड़ीसा में या पूरे भारत में कितना बड़ा स्कोप हो सकता है। सहमत करते हैं इस बात से? लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा। अब सिस्टम है क्या?
सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको इस काम को करने के लिए करना क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चेंज करनी है। हमारे पास में 9 कैटेगरी के 160 प्रोडक्ट हैं। आयुर्वेदिक औषधियों से लेकर के फूड सप्लीमेंट से लेकर के खेत में डालने वाली जैविक खाद से लेकर के पशुधन के दूध बढ़ाने से लेकर के घर में मसालों से लेकर के बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट क्लीनर, साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट से लेकर के सर्फ 160 तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर के 160 से अधिक प्रोडक्ट हमारे पास में है। और ये प्रोडक्ट हर महीने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी अपने स्तर पर, एमडी सर अपने स्तर पर दिन ब दिन डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और रोज हमारे लिए कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उसके लिए हम एमडी सर के शुक्रगुजार हैं कि आपकी मेहनत की वजह से हम आज उड़ीसा के हर एक गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंच पाए हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट है। अब इसके लिए करना क्या है आपको? ये प्रोडक्ट आपको बाजार में भी उपलब्ध है। आपको यहाँ पर सिर्फ करना ये है कि दुकान चेंज करनी है। अगर आप कोई एक्स कंपनी का सिर में तेल लगाते हैं तो आपको AWPL का तेल अपने सिर में लगा करके आप यहाँ से करोड़ों कमाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हो। अगर आप कोई एक्स कंपनी का टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो तो उस टूथपेस्ट की जगह पर आप AWPL का डेंटोडॉक परचेज करके यहाँ से 100 करोड़ कमाने की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। अगर आप अपने घर में कोई रिफाइंड ऑयल या कोई कच्ची घानी का तेल जिसे आप सब्जी में, दाल में, तड़के में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हो तो उसकी जगह आप AWPL का राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करके, जो आपके न केवल किफ़ायती है साथ के साथ में आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, उस तेल को परचेज करके आप 100 करोड़ की आज अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दुकान चेंज करनी है। अब दुकान चेंज करने के लिए मैं सिर्फ एक चीज आपसे कह सकता हूं कि अगर हमारा प्रोडक्ट बेहतर है तभी आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। और अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो ये बिजनेस प्रदीप महाराणा से शुरू हुआ था और प्रदीप महाराणा पे खत्म हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? रजनीश सर ने अपनी स्पीच में कहा था कि यहां पर जब आज से 6 साल 7 साल पहले जब AWPL लेकर के आए थे दिलीप सर, तो प्रदीप महाराणा सर से मुलाकात हुई थी। अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं होते, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, अगर रिकरेबल नहीं होते, रीयूजेबल नहीं होते, तो प्रदीप महाराणा से शुरू हुआ था, प्रदीप महाराणा पर ही खत्म हो जाता। प्रोडक्ट में दम है, इसीलिए जन सैलाब आज आपको देखने को मिल पा रहा है। तो प्रोडक्ट अच्छा है तो ले सकते हैं, हाँ या ना? अगर बाजार के मूल्य में मिले तो ले सकते हैं, हाँ या ना? और बस ये करके दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने भी यही किया था, दिलीप सर ने भी यही किया था, रजनीश सर ने भी यही किया था, ऋषि सर ने भी यही किया था, प्रदीप सर ने भी यही किया था, बसंता सर ने भी यही किया था। अपने इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट लिया था। मैं फौज में था जब मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट परचेज किए थे। मेरा कोई इरादा नहीं था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का। मैं अपनी गवर्नमेंट की जॉब से खुश था, 40,000 रुपये सैलरी ले रहा था और मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। फौज में मुझे 32 साल नौकरी करनी है, सूबेदार मेजर बन के जाना है। मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्टों ने मुझे इसको काम करने के लिए प्रेरित किया। जब प्रोडक्ट का मुझे बेनिफिट मिला, मैंने अपनी हेल्थ के प्रोडक्ट लिए। उसके बाद में दोस्तों अब काम करने की बारी आई तो मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात बताई, और वो बात ये थी कि अगर काम करना है तो सबसे पहले आपको शिक्षा लेनी होगी, एजुकेशन लेनी होगी। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा ग्लिच है कि अब मैं शिक्षा किससे लूं, क्योंकि जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया वो भी फौजी, उनकी भी एजुकेशन 12वीं पास और मैं भी 12वीं पास। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि ये मुझे क्या सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दे दी और मैंने जिस शख्स ने मुझे ज्वाइन कराया था वो मेरे आर्मी के दोस्त थे। मैंने उनको उसी दिन गुरु बना लिया। जैसे दिलीप सर ने संजीव सर को 29 साल की दोस्ती को अपने दोस्त को गुरु बनाया, ठीक उसी प्रकार से मैंने भी अपने दोस्त को अपना गुरु बनाया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है किसी के प्रति समर्पण। आप किसके जैसे बनना चाहते हो, आप जिंदगी में जो मुकाम पाना चाहते हो, आप लाइफ में किसी से तो इंस्पायर्ड होगे। आपकी इंस्पिरेशन कोई तो होगा। आपके माता पिता हैं, आपका कोई टीचर है,
या फिर आपके परिवार में किसी प्रोफेशन में कोई कामयाब व्यक्ति है, अगर आप उसकी तरह बनना चाहते हो तो उसके प्रति 100% समर्पण भाव रखना पड़ेगा। मेरी बात से सहमत है, यस और नो? दोस्तों, समर्पण भाव की मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक कैरेक्टर है महाभारत में अर्जुन का, और एक कैरेक्टर है रामायण में हनुमान जी का। दोनों अपने अपने गुरु को कितने समर्पित हैं, और गुरु और चेले की कहानी क्या है समझिए कि डेफिनेटली अर्जुन को गाइड करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, और उनकी वजह से महाभारत जीती गई। हाँ या ना? यस और नो? अर्जुन इतना इमोशनली वीक था, वो तो पहले दिन ही सरेंडर कर दिया था, हर बात में किंतु परंतु करता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसका पथ प्रदर्शन करते थे, और आगे ये काम क्यों करना है बता करके उसको कन्विंस करके, और अंत में वो विजय को प्राप्त हुए पांडव आज। लेकिन वहीं दूसरा कैरेक्टर है हनुमान जी का। भगवान श्री राम ने उनसे जो भी आदेश दिया, जो भी बात कही, उन्होंने जवाब में सिर्फ एक ही बात कही, जय श्री राम। हनुमान जी, लंका जाना है, बोलो बोलो। हनुमान, तुम्हें लंका जाना है, लंका में आग लगानी है, सीता का पता लगाना है। और इसी वजह से दोस्तों हनुमान पूरे विश्व में आज भी पूजे जाते हैं, जबकि अर्जुन का एक सिंगल मंदिर नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अर्जुन जैसा शिष्य बनना है या फिर हनुमान जैसा आपको भक्त बनना है। कैसा बनना पड़ेगा? हनुमान जी जैसा आपको भक्त बनना पड़ेगा। शिष्य बन करके कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कामयाबी मिल भी जाएगी तो दोस्तों वो मान सम्मान कभी नहीं मिलेगा जो मान सम्मान हनुमान ने कमाया है। मेरी बात समझ में आ रही है? भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के ही अवतार श्री राम, और दोनों के शिष्यों में या दोनों के भक्तों में कितना अंतर आप ये समझ लीजिए। तो मैं अगर आज यहाँ पर हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैंने अपने गुरुजी के प्रति अंध भक्ति की, मैंने अपने गुरुजी पर 100% विश्वास किया। हम दोनों एक उम्र के हैं, एजुकेशन एक जैसी है। अगर मैं ये सोच लेता कि ये मुझे क्या सिखाएंगे तो दोस्तों मैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। अब बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस की। इस बिजनेस में मैं बिल्कुल जीरो था। ऐसे तो मैं 12वीं पास हूं, लेकिन फौज ने मुझे बहुत मौके दिए। फौज ने मुझे आईटी सीखने का मौका दिया, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, C++, फॉक्सप्रो, जावा, HTML, कोरल ड्रा, पेज मेकर, 6 लैंग्वेज का मैंने कोर्स किया हुआ 2 साल का इंडियन आर्मी की बदौलत। थैंक्स टू इंडियन आर्मी जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। वायरलेस कम्युनिकेशन से मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से फौज में रहते हुए डिप्लोमा किया। दोस्तों मैं फौज में रहते हुए मुझे पढ़ाई करने का बहुत मौका मिला, और मैं फौज में एक टीचर की तरह, फौजी भाषा में कहते हैं इंस्ट्रक्टर, मैंने 8 साल वहाँ पर उस सेक्शन में, ट्रेनिंग सेक्शन में काम किया हुआ, जहाँ पर मैंने हजारों लोगों को, हजारों सिपाहियों को, हजारों JCOs को, हजारों अफसरों को पढ़ाया है, और उनको उनके कोर्स में पास कराने का सौभाग्य मुझे मिला है इंडियन आर्मी की वजह से। लेकिन अगर मैं उस एटीट्यूड को इस बिजनेस में लेकर के आता कि मैं तो IT का मास्टर हूँ, मैं तो इंटरनेट का मास्टर हूँ, मैं तो कंप्यूटर का मास्टर हूँ, मैं तो वायरलेस कम्युनिकेशन ये सब जानता हूँ, ये साउंड DJ ये सब कुछ जानता हूँ, तो फिर मुझे कौन सिखा सकता था? अगर मैं उस एटीट्यूड के साथ यहाँ काम करता तो दोस्तों मैं कभी कामयाब नहीं हो पाता। मैंने उस एटीट्यूड को वहीं रखा और अपने आप को समर्पित किया, जीरो किया रामवीर सर को और इस सिस्टम को, और इस सिस्टम ने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा किया। जिस दिन पहली बार रामवीर सर ने, मेरे गुरुजी ने संजीव सर से, मेरे महागुरु से मेरी मुलाकात कराई, तो महागुरु संजीव सर ने एक ही बात बताई। बोला बेटा ये बिजनेस या तो पार्ट टाइम, न तो पार्ट टाइम होता न फुल टाइम होता है, ये बिजनेस होता है ओवर टाइम में। अब तू इसे पार्ट टाइम कर चाहे फुल टाइम कर, तेरी मर्जी है, लेकिन इस बिजनेस की न तो तू कभी ट्रेनिंग छोड़ेगा, न कभी सेमिनार छोड़ेगा, न कभी अचीवर सेलिब्रेशन छोड़ेगा। मैंने कहा गुरुजी
मेरे लिए फौज से समय निकालना बहुत मुश्किल होगा, मैं कैसे इस काम को कर पाऊंगा। तो सर ने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया, वो जवाब यहाँ से लेकर के जाइएगा। सर ने कहा कि अगर तेरी छुट्टी लेना तेरी प्राथमिकता हो, तेरी 3 महीने की छुट्टी होती है आर्मी में, और तेरे लिए प्राथमिकता हो तेरा परिवार, क्या उस समय भी तू यही बात कहेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे मुझे लड़ झगड़ करके जाना पड़े, मुझे कितने भी आगे तक जाना पड़े, सीनियर अफसर तक जाना पड़े, लेकिन मैं छुट्टी लेकर के रहूंगा। तो उस दिन महागुरु जी ने कहा था कि बेटा प्राथमिकता एक तय कर ले, अगर इस बिजनेस को प्राथमिकता बना लेगा तो फिर तुझे कभी किसी के सामने छुट्टी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैंने लगभग 20 महीने पार्ट टाइम काम किया, और 20 महीने में चाहे 10 कदम ट्रेनिंग हो, जो 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसमें बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, चाहे सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो 4 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें वो सब बातें बताई जाती हैं जिससे सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य सिखाया जाता है, जिसको सीख करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। चाहे मेगा शो हो, चाहे अचीवर सेलिब्रेशन हो, चाहे 1 दिन की छुट्टी लेनी हो और चाहे 10 दिन की छुट्टी लेनी हो, साथियों मैंने 20 महीने में कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं किया। शायद उसी वजह से मैं इस सिस्टम में बना रहा, क्योंकि मैं जिस माहौल से आता हूं, जिस बैकग्राउंड से आता हूं, मैंने जब 20 महीने पार्ट टाइम जॉब के समय में इस काम को कर रहा था, तो तब मेरे साथियों की सोच कैसी थी, मेरे जो आर्मी के फ्रेंड थे उनकी सोच कैसी थी? 30 दिन की सोच थी कि 30 दिन नौकरी करो और 1 दिन सैलरी लो। जब अपने से छोटी सोच वालों के साथ में आप अपने सपने शेयर करते हो तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं, वो आपकी टांग खिंचाई करते हैं, और अगर मजाक उड़ाने पर, टांग खिंचाई करने पर भी आप ना रुको तो फिर आपका विरोध करते हैं, आपसे जलने लगते हैं, आपकी चुगली मारने लग जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैंने जब ये अपने सपने आर्मी के दोस्तों के साथ शेयर किए तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट सीनियर अफसरों तक पहुंचा दी। कमांडिंग अफसर ने मुझे वार्निंग तक दी कि अगर इस काम को नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। किससे बात कर रहा था मैं? किसके साथ शेयर किए थे अपने सपने? अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ 18 साल मैंने एक थाली में खाना खाया था। उन्हीं लोगों ने मेरे से उनको जलन हो गई थी दोस्तों, क्योंकि मैं अब बड़े सपने देख रहा था। तो अगर मैं इस बिजनेस की ट्रेनिंग, सेमिनार और विजयरथ जैसे अचीवर सेलिब्रेशन अटेंड नहीं कर रहा होता दोस्तों, तो वापस उसी माहौल में चला जाता जिस माहौल से मैं आया था। यह समझाना चाह रहा हूं आपको मैं। तो आपसे था 9 अगस्त 2015 का। उस दिन ऐसे ही एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में दिल्ली में दिलीप सर और मैं अकेले आए थे, और उसी अचीवर सेलिब्रेशन में एक लीडर है हमारे रॉयल डायमंड, विकास बोरा सर, उनकी स्पीच को सुनकर के मैं प्रभावित हुआ था। यानी कि उस दिन एक एम्बेसडर का जन्म हुआ था, एक विकास बोरा सर को सुनकर के। तो आज पता नहीं किस ऋषि सर को सुनकर के, कौन ऋषि यहाँ, किसी ऋषि का यहाँ पर जन्म हुआ होगा। किसी दिलीप सिंह राठौर सर की स्पीच को सुनकर के, उनकी सक्सेस जर्नी को सुनकर के आज एक रॉयल एम्बेसडर का जन्म यहाँ हुआ होगा। ये ताकत है फंक्शन की दोस्तों। इसे कहते हैं सिस्टम में बने रहना, सिस्टम में बने रहना। अगर सिस्टम से हट गए तो वापस चले जाओगे। लास्ट के 2 मिनट में अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करना चाहूंगा। मैडम स्टेज पे आ गई, इसका मतलब समय खत्म हो गया है। बस लास्ट एक मैसेज आपको देना चाहूंगा, जिंदगी कैसे बदलती है। आप मेरी इस सक्सेस जर्नी के साथ में आगे बढ़ते रहिएगा। क्या ये BS भंडारी जो आज आपके सामने खड़ा है, जिसकी इतनी ग्रांड एंट्री आप लोगों ने की, मेरे स्वागत में खड़े होकर के तालियां बजाई, सम्मान दिया, क्या मैं ऐसा ही था पहले से? दोस्तों आइए जानते हैं, मेरे साथ सफर शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सर ये कौन है? हाँ, ये भी मिल जाएंगे अभी आपको। दोस्तों ये मेरा जन्म हुआ 27 अगस्त 1982 में। 42 साल लगभग आज मेरी उम्र है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक छोटे से तहसील खटीमा के एक छोटे से गांव बंजारी फार्म में मैं पैदा हुआ हूं। मैं आज जयपुर में रहता हूं, लेकिन जन्म मेरा भी गांव में हुआ, किसान परिवार में। नेक्स्ट। दोस्तों मात्र 16 साल 8 महीने में 12वीं क्लास पढ़ रहा था तो मैं सेना में भर्ती हो गया था।
मुझे सौभाग्य मिला। ये मेरा कोई चॉइस नहीं था या मेरा कोई शौक नहीं था आर्मी में जाना। अगर आर्मी में जाने का मौका मिले आप हर किसी को तो बड़े गर्व की बात होती है, हाँ या ना? मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं थी। चॉइस तो मेरी थी, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। आर्थिक हालात ऐसे थे दोस्तों, मैंने चुना आर्मी को और 12वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते मैं आर्मी में ज्वाइन हो गया था। 4 साल हुए थे दोस्तों नौकरी को, मेरी शादी हो गई थी। हमारे उत्तराखंड में एक कहावत है, इधर नौकरी उधर छोकरी। मात्र 4 साल नौकरी को हुए थे, यानी कि 21वां साल मेरा शुरू हुआ था, 21वें साल में मेरी शादी हो गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, जिंदगी मस्त गुजर रही थी। 18 साल मैंने आर्मी में नौकरी की है। मस्त कैसे गुजर रही थी समझा रहा हूँ। फ्री का फौज में रहने को क्वार्टर मिलता है, फैमिली क्वार्टर मिलता है, अकोमोडेशन मिलता है, फ्री का पानी मिलता है, फ्री का राशन मिलता है, बच्चों की पढ़ाई फ्री में होती है, आने जाने का ट्रेन जो है कि फ्री में मिलता है, रिजर्वेशन फ्री में होता है, और मोटरसाइकिल ससुर जी ने दहेज में दे दी थी और बढ़िया मस्त जिंदगी गुजर रही थी। कभी कोई आपके बड़े ख्वाब देखने के बारे में सोचा भी नहीं था। एक मोटरसाइकिल जब दी थी ससुर जी ने, तो मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों की कमर 26 थी। उसके बाद में दोस्तों हमारे 2 बच्चे हुए, तो पहले छोटा बच्चा हुआ तो उसको आगे टैंकी में बिठाया। उसके बाद में जब दूसरा बच्चा हुआ तो उसको बीच में बिठाया। अब जिनकी कमर 26 थी, अब उनकी दोनों का कमरा हो गया था कमर का, और कैसे करके मेरी वाइफ सीट में नहीं आती थी, वो कैरियर में बैठती थी, लेकिन फिर भी जिंदगी मजे में गुजर रही थी। फौज वारंट देती थी रिजर्वेशन कराने के लिए, लेकिन कभी रिजर्वेशन मिलता नहीं था। दोस्तों हालात ऐसे थे कि हैंड टू माउथ हो रहा था, न तो घर अपने मन का था, न गाड़ी अपने मन की थी, लेकिन फिर भी जिंदगी मजे में गुजर रही थी। ऐसा है सबके साथ, हाँ या ना? यस और नो? तो कभी किसी ने सोचा इससे ऊपर का कि अच्छा होना चाहिए? अरे सोचा क्या किसी ने? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे गांव में सारे लोग ऐसे ही तो रहते हैं, तो हम क्यों सोचेंगे? हाँ या ना? अरे यस और नो? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 अगस्त 2015 का वो दिन था जिस दिन रामवीर सर ने, मेरे गुरुजी ने, मेरे मेंटर ने, उन्होंने मुझे ऐसे ही शो में बुलाया जबरदस्ती। आने जाने का टिकट मैंने दिया और उस शो का 1000 रुपये का टिकट था दिल्ली में, वो रामवीर सर ने अपनी जेब से दिया था। वहाँ मैंने उस प्रोग्राम को देखा और दोस्तों मेरा उस दिन विजन बना इस काम को करने का। पार्ट टाइम काम किया था लगभग दोस्तों 20 महीने। उस 20 महीने में बड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया था तब केवल 7 प्रोडक्ट थे आयुर्वेदिक औषधियाँ। जिसको भी आयुर्वेदिक हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, वेलनेस प्रोडक्टों के बारे में बताते थे, तो मेरे को बोलते थे कि तू डॉक्टर कब से बन गया है, तू मेडिसिन कैसे बेच सकता है। वो तो बाद में ट्रेनिंग में जाकर के समझ में आया कि भाई साहब हम मेडिसिन नहीं बेच रहे हैं। मेडिसिन 2 प्रकार की होती है, एक सेफ प्रॉपर्टी, एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन। जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का प्रचार कर सकता है, उसी प्रकार से हम भी जॉइंट क्यूरेटर ऑयल का प्रचार कर सकते हैं। ये समझ में आया बाद में। उसके बाद में दोस्तों 20 महीने काम करने के बाद में, पार्ट टाइम काम करने के बाद में रूबी स्टार रैंक हो चुका था, और रिटायर आने के बाद में इस प्रकार से गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के मीटिंग करी है। ऐसे हजारों लोगों की मीटिंग नहीं की है, जैसे आज आप कर रहे हो वैसे ही करी है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, AWPL में आने से पहले की जिंदगी देख लीजिए। ये मेरी तस्वीर है, ये मेरी वाइफ की तस्वीर है, मेरे बच्चों की तस्वीर है। ये तस्वीर नजरों में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा, आगे इनकी तस्वीर बदलने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों, 25 जुलाई 2018 को रिटायरमेंट के मात्र 11 महीने और 25 दिन बाद में मैं यहाँ से अपने सपनों की पहली गाड़ी फॉर्च्यूनर 50 लाख की टॉप मॉडल परचेज कर चुका था। उसके ठीक 14 महीने बाद में नेक्स्ट दोस्तों 16 अक्टूबर को 2019 को 3 करोड़ का घर मैंने अपनी वाइफ के नाम पर रजिस्टर्ड कराया था इस प्लेटफॉर्म की बदौलत। नेक्स्ट उसके बाद में दोस्तों 3 साल उस घर को बनने में, कंप्लीट होने में समय लगा, और 2022 में अपने सपनों की दूसरी गाड़ी परचेज की, BMW X5। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की। विश्वास होता है? अरे विश्वास हो रहा है? किस किस को हो रहा है? तो फिर तालियां कौन बजाएगा?
धन्यवाद। ये गाड़ी दोस्तों किसी अरबपति के बेटे ने नहीं, आपके जैसे किसान के बेटे ने खरीदी है। एक सरकारी कर्मचारी करने वाले, नौकरी करने वाले कर्मचारी ने खरीदी है। ये मेरी गाड़ी नहीं, ये मेरी अचीवमेंट नहीं, आपकी अचीवमेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, इस बिजनेस से देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। भारत का तो कोई कोना नहीं बचा। इंटरनेशनल टूर को मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल में यहाँ से 2 बार टारगेट अचीव कर चुका हूँ, थाईलैंड 4 बार, दुबई 3 बार। ये पहली बार की तस्वीर है, उसके बाद में दूसरी बार की तस्वीर है। नेक्स्ट, सिंगापुर महागुरु जी के साथ में जाने का, ड्रीम क्रूज में जाने का मुझे सौभाग्य मिला है इस बिजनेस से। 2 बार मालदीव की यात्रा करने का सौभाग्य मिला है। मलेशिया 1 बार जा चुका हूँ। यूरोप की यात्रा इस बिजनेस की वजह से कर पाया हूँ। और दोस्तों, अबू धाबी में हम लास्ट ईयर हमने 10th एनिवर्सरी मनाई है। महागुरु जी के देन है ये। और उसके बाद में दोस्तों, अभी नया साल मनाने के लिए उज्बेकिस्तान जैसे शहर में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद, अमीर सॉय और समरकंद जैसे शहर में जाने का मौका इस बिज़नेस की वजह से मिला। और अगर इनकम की बात करूं दोस्तों, तो 15 करोड़ रुपए यहाँ से कमा चुका हूं। रजनीश सर ने जो आधी बात छोड़ी थी पूरी कर देता हूं। 1 अप्रैल से लेकर के आज तक की इनकम है दोस्तों 2 करोड़ 24 लाख रुपए। 1 अप्रैल से अभी तक। ये जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो 2.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके होंगे। यानी कि महीने की इनकम आती है मेरी 24,88,000 रुपए। 24,88,000 लगभग आज पर डे का दोस्तों 1 लाख रुपए ये कमा पा रहा है व्यक्ति जो 40,000 रुपए महीने सैलरी लेता था। आज भी मेरे को पेंशन 36,000 रुपए मिलती है। अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो कहीं एटीएम के आगे आपको सैल्यूट कर रहा होता, कहीं होटल के बाहर खड़ा होता गार्ड, कहीं किसी फैक्ट्री में गार्ड खड़ा होता, या फिर डीएससी में नौकरी कर रहा होता। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की। पैसा ही नहीं, ये मान सम्मान आज इसे WPL ने दिया है। तो इसका श्रेय अगर जाता है किसी को तो इस कलयुग के भगवान, युग पुरुष, महागुरु संजीव सर को जाता है। दोस्तों, मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। हम कहते हैं मेहनत करते हैं, हम कुछ नहीं करते। दोस्तों, मेहनत तो हम पहले भी करते थे, तो पहले कामयाबी क्यों नहीं मिली? इस दुनिया में कामयाब होने के लिए एक शख्स आपके जीवन में काफ़ी होता है। मेरे जीवन में संजीव सर हैं, आपके जीवन में संजीव सर हो सकते हैं अगर आज आप उनका हाथ थाम लो तो। क्या आप तैयार हो? दोस्तों, अंत में एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बस एक डांस प्रोग्राम के बाद में महागुरु संजीव सर को मंच पर आना है। बाहर अगर मेरी आवाज़ जा रही है, कोई भाई कोई बहन अगर हमारे बाहर हैं तो अंदर आ जाइए और पूरे तन मन धन के साथ में आप महागुरु संजीव सर को दिल से सुनिएगा। माइंड को प्रेजेंट रखते हुए सुनिएगा, दिमाग को नहीं, अपने दिल को, दिल से बातों को सुनिएगा, दिमाग को खाली करके सुनिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज आपने AWPL का दामन थाम लिया, अगर आज आपने संजीव सर की बातों को सीने से लगा लिया, तो आने वाले 10 साल में AWPL 2.0 में 10 साल बाद जब विजय रथ हो रहा होगा, मैं तो एम्बेसडर हूं, मैं आपके रॉयल एम्बेसडर की गारंटी लेता हूं, आप रॉयल एम्बेसडर होगे आज से 10 साल बाद। तो इन्हीं बातों के साथ में एक बार पुनः आपका सभी का शुक्रिया अदा करते हुए, महागुरु संजीव सर को नमन करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ में कि जब तक संजीव सर यहां से नहीं जाएंगे तब तक कोई हिलेगा नहीं। क्या वादा करते हो? जो भी जाएगा उसे पाप लगेगा, आपको कसम है। उस व्यक्ति की जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आप तब तक नहीं जाओगे जब तक संजीव सर को पूरा सुन नहीं लोगे। ओके? जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, जय श्री जय भारत। थैंक यू।